सोचिए, एक दिन ये शरीर नहीं रहता, सांसें रुक जाती हैं, तो क्या सब खत्म? क्या यही अंत है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हिंदू धर्म के हिसाब से मौत के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है? चलिए जानते हैं। और ये सवाल, ये तो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। पर हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद और खासकर गीता, वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु अंत है ही नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है, एक नए चैप्टर की। तो चलिए इस सफर को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, हिंदू दर्शन की जो सबसे बुनियादी बात है वो है आत्मा का अमर होना। ये जो हमारा शरीर है ये तो नश्वर है, मतलब एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। पर आत्मा, जिसे आत्मन भी कहा गया है, वो हमेशा रहती है, वो अमर है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और भगवत गीता में तो इसे इतने खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। एक श्लोक है जो कहता है, जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब सोचिए, मौत सिर्फ कपड़ों को बदलने जैसा है, शरीर का अंत आत्मा का नहीं। अच्छा, तो ये बात तो समझ आ गई कि आत्मा अमर है। पर सवाल ये है कि शरीर छूटने के ठीक बाद होता क्या है? असल में असली सफर तो यहीं से शुरू होता है, एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल हमारे ही कर्म तय करते हैं। गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कुछ समय के लिए एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। अब यह सूक्ष्म शरीर क्या है? ये मन, बुद्धि और ऊर्जा का बना एक रूप है जिसे हम देख नहीं सकते। इसी अवस्था को प्रेत अवस्था कहते हैं। और हाँ, यही वजह है कि श्राद्ध और तर्पण जैसे रिचुअल्स किए जाते हैं, ताकि भटकती हुई आत्मा को शांति मिले और उसे आगे के सफर के लिए ताकत मिले। तो सफर के जो शुरुआती स्टेप्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले ये फिजिकल बॉडी खत्म होती है, फिर आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में जाती है, और उसके बाद शुरू होती है यमलोक की यात्रा, जहां कर्मों का हिसाब किताब होना है। और यहीं पर एंट्री होती है कर्म की। देखिए, हिंदू धर्म में कर्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक कॉस्मिक लॉ है, एक ऐसा कानून जिससे कोई नहीं बच सकता। इसका न्याय तो होकर ही रहता है। और यमलोक में इसी कानून के तहत जिंदगी भर के एक एक कर्म का हिसाब होता है। और मजे की बात यह है कि वहां कुछ छिपता नहीं है, कुछ भी नहीं। धर्मराज, यमराज और उनके जो अकाउंटेंट हैं चित्रगुप्त, उनके पास हमारे हर अच्छे बुरे काम का पूरा रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल एक बही खाते की तरह, और फैसला उसी खाते के आधार पर होता है। अब ये जो कर्म का सिस्टम है ना, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कर्म भी आप देखिए एक तरह का नहीं है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है संचित कर्म, मतलब हमारे सारे पिछले जन्मों का जमा पूंजी वाला खाता। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, ये उस खाते का वो हिस्सा है जिसका फल हम आज इस जन्म में भोग रहे हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी वो है क्रियमाण कर्म, यानी वो काम जो हम राइट नाउ इस पल में कर रहे हैं। और पता है, यही वो कर्म है जो हमें अपना भविष्य खुद बनाने की पावर देता है। तो जब ये कर्मों का पूरा हिसाब किताब हो जाता है, तब आत्मा के सामने 3 रास्ते होते हैं, स्वर्ग, नरक या फिर वापस इसी धरती पर आना, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, पुण्य कर्म, वो आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाती हैं, जो कि एक लेजरेबल प्लेस है। और जिन्होंने बुरे काम किए, पाप कर्म, उन्हें नरक में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है, हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से स्वर्ग और नरक दोनों ही टेम्पररी हैं, ये कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक बार जब अच्छे या बुरे कर्मों का कोटा पूरा हो जाता है, मतलब हिसाब बराबर, तो आत्मा को फिर से धरती पर भेजा जाता है, एक नया शरीर, एक नई जिंदगी, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सके। और यही जो आने जाने का चक्कर है ना, इसी को संसार कहते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये जन्म मरण का साइकिल हमेशा चलता ही रहता है? इसका जवाब है नहीं। इस पूरे सफर की एक फाइनल डेस्टिनेशन भी है, और वो है मोक्ष। मोक्ष, इसका सीधा सा मतलब है इस साइकिल से, इस आने जाने के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये आत्मा की अल्टीमेट फ्रीडम है, वो स्टेट जब उसे दोबारा किसी शरीर में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये स्टेज आता कब है? ये तब होता है जब आत्मा अपने सारे कर्मों के बंधन से छूट जाती है, जब किसी को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, मतलब जब ये समझ आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा हूं। तब वो आत्मा, जो परमात्मा का ही एक हिस्सा है, वापस उसी में मिल जाती है।
उपनिषदों में एक बहुत गहरा सूत्र है जो इस पूरी बात का निचोड़ बता देता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसका मतलब है जो ब्रह्म को यानी उस अल्टीमेट रियलिटी को जान लेता है वो खुद ब्रह्म ही बन जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का सारा फासला खत्म। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं कि अगर मौत सिर्फ एक स्टॉप है और जिंदगी एक लंबा सफर, तो इस पूरी जर्नी का पर्पस क्या है? शायद इसका मकसद है खुद को पहचानना, अपने कर्मों को बेहतर बनाना और आखिर में अपने असली घर, उस परम चेतना में वापस लौट जाना।